Hello student, welcome back in Maths online class at AC. Today we will introduce about Cartesian equation of plane. Student, we have already introduced about vector equation of plane, general equation and normal equation. Okay, so general equation in Cartesian form, because vector equation r dot n is equals to q, where n direction where n normal vector of plane. Okay, अब n नॉर्मल वेक्टर है तो n में जो i j के कोएफिशिएंट्स होंगे वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तो यहाँ लेट डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल b a b एंड c, तो वेक्टर n क्या होगा बेटा ai प्लस bj प्लस ck. ओके, r चूंकि जनरल पॉइंट है तो आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन में भी आपने जो जनरल पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट x, y, z था, तो वेक्टर r क्या था वहां xi प्लस yj प्लस z के, तो यहाँ पर भी r जनरल पॉइंट है तो xi प्लस yj प्लस z के वैल्यू पुट करेंगे, xi प्लस yj प्लस z के डॉट ai प्लस bj प्लस ck इज इक्वल टू q. डॉट प्रोडक्ट में ax प्लस by प्लस cz हो जाना, i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 होता ही है, इज इक्वल टू q. इसको यूं शो कर सकते हैं ax प्लस by प्लस cz माइनस q इज इक्वल टू 0. ax प्लस by प्लस cz इस माइनस q कोई स्केलर क्वांटिटी होगा तो उस स्केलर क्वांटिटी को अपन d लिखेंगे प्लस d इज इक्वल टू 0. ओके, तो यहाँ याद रखोगे कि जो x y z के कोएफिशिएंट्स हैं वो तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल होंगे. ओके, और ये x y z में लीनियर इक्वेशन है तो याद रखना है बेटा लीनियर इक्वेशन इन x y एंड z इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन. यानी जो भी x y z में लीनियर इक्वेशन होगा वो हर हाल में किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेन के जनरल इक्वेशन को. एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ x y एंड z आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल. एग्जांपल के लिए जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3x minus 2y plus 4z minus 10 is equals to 0, so that is the general equation of plane in Cartesian form. Because x y z में ये कैसा है, लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ x y z के जो कोएफिशिएंट्स हैं उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a is equals to 3, b is equals to -2 and c is equals to 4. अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ इसी इक्वेशंस को देखकर कि नॉर्मल का वेक्टर फाइंड कीजिए, नॉर्मल वेक्टर फाइंड कीजिए, तो वेक्टर n is equals to 3i minus 2j plus 4k. ओके, तो ये इक्वेशन जो है वो जनरल इक्वेशन है इन कार्टेशियन फॉर्म. ओके, इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि एक पॉइंट से पास होने वाला तथा n नॉर्मल वेक्टर गिवन होने पर प्लेन का इक्वेशन r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n. सेम यहाँ पर भी है, इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट्स x1 y1 z1 एंड whose डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल आर a b एंड c. क्लियर, यानी उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है इस पॉइंट से पास हो रहा हो और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a b c है. तो सबसे पहला एक पॉइंट दिमाग में आना चाहिए कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n में ये a बन चुका होगा ना, तो बिकॉज़ वेक्टर a इज इक्वल्स टू xi प्लस yj प्लस z के, वो सॉरी x1i प्लस y1j प्लस z1 के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं, तो नॉर्मल वेक्टर n ai प्लस bj प्लस c के r जनरल पॉइंट होता ही है तो xi प्लस yj प्लस z के, तो वेक्टर इक्वेशन क्या था r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n में r n और a की वैल्यू पुट करेंगे, तो r डॉट n to this dot this and this dot this. तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट जब करोगे तो बेटा ये क्या मिल जाएगा ax प्लस by प्लस cz, और इधर दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1, दोनों को एक साइड उठा के लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो a में से a कॉमन लिया तो x माइनस x1, b वाले दोनों टर्म में से b को कॉमन लिया तो y माइनस y1 हो जाना है, c में से c कॉमन लिया तो z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. तो a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 प्लेन का इज इक्वल टू 0. ये प्लेन का वो इक्वेशन हुआ जो x1, y1, z1 से पास हो रहा है और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो a b एंड c है. तो यहाँ पर भी जैसे नॉर्मल वेक्टर फॉर्म में भी आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट थी, एक तो पॉइंट की और एक नॉर्मल वेक्टर की, तो यहाँ पर भी उन्हीं दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक पॉइंट और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन रेशियो मालूम है, वेक्टर भी मालूम है, तो दोनों ही फॉर्मूले सेम है ना, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया अपन ने. क्लियर, जैसे आपने स्ट्रेट लाइन में वेक्टर से कार्टेशियन में जाते थे तो r की जगह xi yj z के रखते थे, सेम यहाँ किया जा रहा है ना बेटा, r की जगह xi yj z के रखते ही
ये जो इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट हो रहा है, ध्यान रखेंगे। क्लियर। अब एक एग्जांपल है कि उस प्लेन का इक्वेशन फाइंड कीजिए तो 2, 3, -1 से तो पास हो रहा है और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो 3, -4 एंड 1 है। तो A तो 3 हो गया, B -4 हुआ एंड C कितना हुआ 1, जबकि Px1, y1, z1 is equals to 2, 3, -1। इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे 3x - 2, x - x1 कितना है 2, b -4 है तो प्लस की बजाय यहाँ क्या हो जाएगा -4, y -3, ओके y1 3 है एंड c 1 है यहाँ से, ओके तो 1 into z -z1, तो ये माइनस का 1 है तो प्लस हो चुका होगा, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 3x - 4y + z एंड -3 2 जा 6 +12 और ये +1 = 0, ओके तो ये सॉल्व होके आ चुका होगा 3x - 4y + z + 7 = 0। तो ये जो इक्वेशन है उस प्लेन का इक्वेशन है जो पॉइंट 2, 3, -1 से तो पास हो रहा है एंड जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं 3, -4 एंड 1। तो ये ax1 + by1 + cz1 उस प्लेन का इक्वेशन हो गया जो x1, y1, z1 से पास हो रहा है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो ab एंड cm। तो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इसके बाद नॉर्मल इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म भी अपन पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म पढ़ने के बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ओके। तो स्टूडेंट एक आपने कंडीशन और पढ़ी थी नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म इन वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म आपने क्या पढ़ा था r.n = p। तो यहाँ n का मतलब था यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड p क्या था डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके। अब आपको इसी नॉर्मल फॉर्म को इन कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे, सबसे पहले r.n = p में जो n है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, तो यहाँ i, j, k के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए। तो लेट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ नॉर्मल बी lmn एंड देन n = li + mj + nk, ओके। एंड r जानते हैं ना जनरल पॉइंट है, तो xi + yj + zk वैल्यू पुट किया r का और n का, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो lx + my + nz = p, वेयर p डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओके। तो यहाँ x, y, z का जो कोएफिशिएंट्स है वो नॉर्मल का डायरेक्शन कोसाइन है, जबकि जनरल इक्वेशन में x, y, z के कोएफिशिएंट्स डायरेक्शन रेशियोज है, ओके। तो यहाँ अगर वेक्टर फॉर्म है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो अपन। एक चीज और कि अगर जनरल इक्वेशन है, जैसे आपने वेक्टर फॉर्म में भी पढ़ा था कि वेक्टर इक्वेशन है और उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो वहां n मैग्नीट्यूड से आपने दोनों तरफ डिवाइड किया था, क्लियर। यहाँ पर भी ax + by + cz + d = 0 जो कि जनरल इक्वेशन है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फिलहाल x, y, z के डायरेक्शन रेशियो, x, y, z के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियोज हैं, जबकि नॉर्मल फॉर्म में x, y, z के कोएफिशिएंट्स जो है वो डायरेक्शन कोसाइन होने चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करते हैं, तो आप जानते हैं L = a/√a² + b² + c², m = b/√a² + b² + c² and n = c/√a² + b² + c², क्लियर। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या है कि जो कांस्टेंट है d उस d को दूसरी साइड पहुंचाएंगे, लेकिन याद रखेंगे कि RHS में जो भी आपका स्केलर क्वांटिटी आना है वो क्या है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसा बोल सकते हो, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। तो जो लेंथ है वो ऑलवेज पॉजिटिव, तो RHS में जो भी स्केलर क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस कांस्टेंट को जब दूसरी साइड पहुंचाओगे तो पॉजिटिव ही रखना है। फिलहाल नेगेटिव होता दिख रहा था तो आप d को तो यही रखेंगे, बाद बाकी तीनों टर्म्स को दूसरी साइड पहुंचाएंगे, तो ये -ax -by -cz। अब lmn में कन्वर्ट करना है तो a/√a² + b² + c² होते ही l बन जाएगा ना, तो डिवाइडेड बोथ साइड by √a² + b² + c², then -a upon this into x plus -b upon this into y plus माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे c/√a² + b² + c² into z and d/√a² + b² + c²। तो ये तो l हो चुका, तो lx plus my plus nz और ये p हो चुका होगा, क्लियर। p = p। तो ये जो जनरल इक्वेशन था वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका, ओके। तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा नॉर्मल फॉर्म से
को जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कराना हो तो मालूम है ना क्या मेथड अप्लाई करेंगे। ओके, अब आपको स्टूडेंट करना क्या है, हो सकता है एक सेकंड आपके माइंड में यह है कि L का मतलब प्लस A अपॉन होता है, M का मतलब प्लस B अपॉन C का मतलब प्लस C अपॉन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। लेकिन आपको याद होगा स्टार्टिंग में जो डायरेक्शन कोसाइन का टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहां एक पॉइंट लिखाया था कि अगर LMN किसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है तो माइनस L माइनस N भी उसी लाइन की डायरेक्शन कोसाइन होगी। क्लियर? तो यहाँ ध्यान रखेंगे ये L, ये M, ये N और ये P। ओके, आपको करना क्या है स्टूडेंट, एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो जिस टॉपिक पे डिपेंड है वो टॉपिक कंप्लीट अपन पढ़ चुके हैं। एक दो टॉपिक बचा है अभी कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे कार्टेशियन इंटरसेप्ट फॉर्म है, अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं उनको सॉल्व करके भी दूंगा, बट आप ट्राई जरूर करेंगे, एग्जाम्पल भी ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।